मुझे सख्त अफसोस होता है जब मैं ऐवान बाला को देखता हूं कि एक ये सियासी अखाड़ा बन गया है। यहाँ पर जो बदज़बानी और जिस अंदाज की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, यकीन जाने मैं यहाँ पर नया जूनियर हूँ, अपने सीनियर साथियों की तरफ से दोनों जानिब से, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत की जानिब से, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और जिस तरह से कौमी लीडरों के नामों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, मुझे सेनेटर, अपने आप को सेनेटर बोलते हुए शर्म आ रही है। मेरे लिए अगर चिल्लू भर पानी होता मैं उसमें डूब मरता। सर ये ऐवान बाला है, इस ऐवान बाला का एक तकद्दुस है। मैं चाहता हूं आपके तवज्जुह से मैं तमाम सेनेटर्स को हाथ बांधकर अर्ज करता हूं कि मेहरबानी करके इस ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें, वरना ये जो हमारी आने वाली नस्लें जो हमें देख रही हैं वो भी यही चीजें सीखेंगी और आगे हम क्या एक मैसेज दे रहे हैं, अपनी कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं। जनाब आला, थैंक यू सर। जनाब आला नहीं, ये तो स्टार्टिंग है। जनाब आला मुझे सुने, मेरे दिल में जख्म लगे हुए हैं। यहां पर एक फैशन बन गया है, मादरे मिल्लत क्या होती है? मादरे मिल्लत माँ होती है। पाकिस्तान क्या है? हमारी माँ है। हर दफा कोई भी लीडर या कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी नाराज होता है तो वो कहता है कि जी ये ना हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं जो लीडर, जो शख्स जो भी ये बात करता है वो अपनी मां की टांगे तोड़ने के मुतरादिफ है। वो कहता है कि अपनी मां की टांगे तोड़ रहा है। अगर पाकिस्तान के तोड़ने की बात करता है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मेरा दिल जलता है। वो किस लिए? मैं आपको ये बात बता रहा हूं, एक गैर मुस्लिम होने की हैसियत से मेरा दिल जलता है कि जब हम 14 अगस्त में तकरीरें सुनते हैं, जब हम यौम दफा पर तकरीरें सुनते हैं कि ये वतन इतनी खून की नदियां बहाकर हासिल किया गया और यहाँ के ये जो उनके वारिसीन है उनकी ये हशर है कि इसी माँ को लहू लियान कर रहे हैं। वो किस वजह से? अपनी जातियात की वजह से, अपनी अना परस्ती की वजह से, अपनी जिद की वजह से अपनी माँ को लहू लियान कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है, अपनी माँ का ये हशर कर दिया है कि उसको ऑक्सीजन पर लिटा दिया गया है। और ये लोग अभी तक नहीं समझ रहे। मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं, इसके जिम्मेदार हम तमाम सियासतदान, तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम फौजी गवर्नमेंट और तमाम ब्यूरोक्रेसी है। मैं कहता हूं सबने इस मां को जख्म दिए, हर एक ने मां को जख्म दिए। सानिया निश्तर साहब ने कहा कि पाकिस्तान मां है, अगर कोई बच्चा रात को घर नहीं आता है तो मां दरवाजा तकती रहती है और मां उसके इंतजार करती है। पाकिस्तान हमारी मां है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया। हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हम नालायक बच्चों ने पाकिस्तान को एक जो है ना गम के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान मां को कुछ भी नहीं दिया। अब आप देखें, जब ये मिसाल होती है मां की तो क्या मां देखेगी कि उसके बेटे अखाड़े में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून नोच रहे हैं, तो उस मां पर क्या हालत होगी? जनाब आला, ये जब अगर मां समझते हैं तो खुदारा मिलकर बैठे और इस मां के जो गम है, जिस तरह से आज आप देखें अवाम का क्या हशर है। अवाम आटे की एक थैले के लिए तरस रहे हैं। बलोचिस्तान में भी, हमारे यहाँ बलोचिस्तान में हमारी बाप पर्दा खवातीन, हमारी माएं बहनें जो ट्रकों पर आटा सप्लाई किया जा रहा है सस्ता, उसके पीछे बगैर दुपट्टे के भाग रही है। मैं तो कहता हूं ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। हम किस तरफ जा रहे हैं, मगर कोई भी इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जनाब आला, मैं आपके सामने एक इंक्शाफ कर रहा हूं। मेरे दोस्त हैं जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं, जिनको हम पागलों का डॉक्टर कहते हैं हरफे आम में, वो कह रहे हैं कि गरीब तो इस चिक्की में पिसा हुआ है। अब सफेद पोश लोग भी उनके पास मरीज बनकर जा रहे हैं। उनकी सफेद पोशी का भ्रम रखना
कायम रखना नामुमकिन हो गया है, मगर हम यहाँ पर एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जनाब आला, थैंक यू दिनेश। जनाब आला, एक मैं बात करूं, सिर्फ तजवीज है मेरी। जनाब आला, मेरे लिए जनाब मोहतरम इमरान खान साहब भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए मौलाना फजल रहमान साहब भी काबिल एहतराम है। मैं जनाब इमरान खान से अपील करता हूं, जनाब इमरान खान साहब, इसी पाकिस्तान ने, इसी माँ ने आपको इतनी इज्जत बख्शी, क्या आप अपनी माँ के लिए बैठ नहीं सकते? मुफाहमत की सियासत को आए और आप देखें, मैं जनाब आपके सामने मैं जनाब आसिफ जरदारी साहब से अपील करता हूं। आसिफ जरदारी साहब, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, आप तो शाहों के शहनशाह हैं, आप मुफाहमत के शहनशाह हैं। आपने हमेशा अपनी जातियात और जिदबाजी को एक तरफ रखकर हमेशा कहा है कि मेरे दरवाजे, सियासत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मैं आपकी इसलिए इज्जत करता हूं, हजारों खामियां आप में होंगी, मगर जब आपने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, मेरा दिल खुश हुआ था। जब आप बीमार थे तो आप बैरून मुल्क नहीं गए, अपनी पाकिस्तान की अस्पतालों में इलाज कराते रहे। जनाब आला, क्या आप अपने मादरे मिल्लत वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, क्या आप नहीं जा सकते इमरान खान के पास? आप जाएं, जिस तरह से आपने 12 जमातों को इकट्ठा किया, आप जाएं, इमरान खान साहब के पास भी जाएं और उन्हें अपनी मादरे मिल्लत, अपनी मां पाकिस्तान के लिए कहें कि आए हम मिलकर बैठते हैं और इस मुसीबत और जो ये हालात हैं इसे मदरे वतन को निकालें, और ताकि आपको जो एक मुफाहमत के शहनशाह का खिताब मिला उसकी आप पासदारी करें, उसको सच साबित करें, और ताकि मुल्क पर एक जो मुसीबत है उसे हम दूर रह सके। जनाब आला, मेरे जज्बात हैं, मैं चाहता हूं कि तमाम मैं दोस्तों को चाहता हूं कि आए मिलकर बैठे और इस मुल्क का सोचे, खुदारा इस मुल्क का सोचे। जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया।